गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। मन को सबल बनाओ, मन की सबलता में ही मुझे पाओगे। सत्य की मर्यादा बांधोगे, इस असत से बंधे भरे शरीर को कष्ट तो होगा ही, मगर जब शरीर को धीरे धीरे सत्य की मर्यादा से बंधे रहने का अभ्यास हो जाएगा, कोई कष्ट भी अनुभव नहीं होगा। इस मर्यादा को बांधने के लिए पहले शरीर से असत्य का अपच बाहर निकालकर शरीर को योग्य बनाने की आवश्यकता होगी ही। सत्य की मर्यादा क्या है यह जानना है तो जानो मेरी वाणी क्या है। उसी वाणी में है मेरा वह ज्ञान जो तुम्हारे लिए जीने की मर्यादा है। मेरी वाणी में ही वह शक्ति है जो तुम्हारे शरीर पर उस मर्यादा के बंधन को बांधने की क्षमता और शक्ति दोनों ही देगी। मेरी वाणी में ही वह ज्ञान भी है जो तुम्हारे शरीर से चिपके असत्य का आवरण स्वतः उतार देगा। अगर शरीर असत्य से बना नहीं है तब यह सब कुछ करना मुश्किल भी नहीं होगा। शरीर का संसार में जब जन्म होता है तब वह प्रत्यक्ष में एक बालक, भोला, निश्चल और सुंदर सा बालक ही तो होता है। फिर तुम्हें लगता होगा कि यह जन्म लेने वाला शरीर असत से बना किस प्रकार हो सकता है। वही बताता हूँ। शरीर स्वयं तो असत्य होता ही है। जिस तरह मिट्टी का बना बर्तन कभी कमज़ोर और कभी मजबूत होता है, अगर भली भांति आग पर पका होता है, मजबूत होता है और अच्छी तरह पका नहीं होता, या फिर बिल्कुल ही पकाया हुआ नहीं होता, या फिर बालू से भरी मिट्टी का होता है, तब तो बहुत शीघ्र ही टूट सकने वाला भी होता है। शरीर भी जब सत्य के संस्कारों से पोषित होता है, माँ के गर्भ में मजबूत होता है। सत्य जैसा शरीर जब माँ के गर्भ में भी हिंसा और असत्य की भावनाओं से पोषित हुआ होता है, उसमें सत्य की शक्ति नहीं होती, इसलिए कमज़ोर होता है। क्या पहचान सकते हो? क्या पहचान सकते हो जन्म लेने वाले शरीरों में कि कौन सा शरीर मजबूत और कौन सा दुर्बल होगा? मगर होता तो है ही। कोई बच्चा लंबी आयु स्वस्थ जीवन पाता है, कोई अत्यंत दुर्बल, अस्वस्थ, कम आयु का जीवन पाता है। सत्य की मर्यादा भी क्या हर परिवार में बांधी जाती है? परिवार जो स्वयं सत्य की मर्यादा से मर्यादित होता है, वही परिवार में जन्मे बालक को सत्य की मर्यादा से बांधने का प्रयत्न भी करता है। जहाँ सत्य की मर्यादा बांधने का ही आकर्षण न हो, वह सत्य की मर्यादा का लाभ भी कहाँ जानता है। इसीलिए तो सत्य की मर्यादा बांधता नहीं। इस तरह से असत्य का शरीर सत्य की मर्यादा से कभी बंध नहीं पाता। बांधने पर उसे सत्य की मर्यादा से
कष्ट ही होता है। अगर तुम्हें यह कष्ट होता है तो उस कष्ट का भय न करो, केवल सत्य की मर्यादा बांधने का प्रयत्न करो और मिलने वाले कष्ट को सहते रहो। कष्ट धीरे धीरे अपने आप सुख में बदल जाएगा। ओम ओम ओम।